देना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मेहमान भी हमारे साथ आ चुके हैं और सृष्टि कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ध्वनि पटेल, रुचित जैन मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राजेश पालवे भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सृष्टि, गुड आफ्टरनून। ओह ठीक है, सृष्टि से भी थोड़ा सा हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा ढंग से, तो मैं ही मेहमानों का स्वागत करने का ये अवसर मेरे को जो मिला है, भगवान ने दिया है, ये मैं कर लेता हूँ पूरा। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से टाइम निकाला। आपकी कोई मीटिंग तो नहीं थी ना आपकी? आप इजीली टाइम निकाल पाते हो ना सर मार्केट में? और हो तो मेरे को बता दो सर, अपन थोड़ा आगे पीछे करेंगे फिर। नहीं ठीक है, ये आज का दिन आपके लिए हमने रिजर्व रखा ही है। मंगलवार के दिन हम आपके साथ जुड़ते हैं क्लोजिंग शो, तो आज का दिन आपके लिए ही होता है। तो मार्केट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो डिम्पी जी, मार्केट में तो काफी बताइए जैन साहब। हाँ, तो मार्केट में काफी उथल पुथल होते हुए दिख रही। चारों तरफ से मार्केट के ऊपर एक संकट के बादल आते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल यूएस से, जापान से, और अब हमारे नेबर कंट्री बांग्लादेश में भी एक अनरेस्ट का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। तो ये देखें तो एक तरीके से मार्केट में थोड़ा सा एक जिसको बोलना चाहिए कि फियर फैक्टर माउंट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर ये सारी न्यूज फ्लो एक साथ आती है और मार्केट भी उसको रिएक्ट करने लगता है, तो जरूर यहाँ पे थोड़े से बैकफुट पे आए हैं ट्रेडर इन्वेस्टर। और हमें लगता है अब हम 24,000 की दहलीज पे वापस आते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 23,800 जो कि हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का, जिसको कि हमने पिछले कई महीनों में डिसाइसिव ब्रेकडाउन तो नहीं किया, हर बार हमने वहीं से पुल बैक बनाया है। ऑलमोस्ट एक आध दिन का अगर हमने वहां से ब्रेकडाउन करके वहां से रिवर्सल जरूर बनाए, तो मेक और ब्रेक लेवल की तरफ वापस पहुंचते हुए दिख रहे हैं हम 23,800। अगर वो टूट जाता है तो काफी बड़ा नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से उसपे एक डेंट लगते हुए दिखेगा मार्केट में। देन फर्दर फॉलोअप सेलिंग एक्शन भी आते हुए दिख सकती है। मार्केट की स्क्रीन और स्टॉक्स में जिस तरीके से सप्लाई है, वो क्लियरली ये दिखा रही है कि थोड़ा मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहे हैं। जहां जहां उनके पास प्रॉफिट है, जरूर वहां पे लिक्विडेशन होते हुए दिख रहा है। डेटा भी, डेरिवेटिव डेटा भी बहुत से स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप के यहाँ पे बनते हुए दिखे। और जो अभी हमने पिछले दिनों में देखा था, एक थीम चल रही थी, कुछ सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब बहुत ही कम सेक्टर्स या एक थीमेटिक मूव भी यहाँ पे एब्सेंट है मार्केट में। बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मार्केट का यहाँ पे हिला है, और हमें लगता है थोड़ा सेटल होने देना चाहिए सप्लाई प्रेशर को, उसके बाद ही मार्केट में बाय के लिए उतरना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही बाय करें, एक साथ यहाँ बाय ना करें। मार्केट जरूर हमें लगता है कि थोड़ा और फर्दर सेलिंग प्रेशर को एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। जरूर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, मार्केट को वापस ऊपर जाना है। एक बार ये सारी जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है, ग्लोबल सप्लाई है, एफआईआई का रुझान किस तरफ बैठता है, वो सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद वापस मार्केट अपना एक ट्रेंड लेगा अपसाइड में। लेकिन हमें लगता है फर्दर लोअर लेवल आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने 50,000 के लेवल को तोड़ा है, तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है बैंक निफ्टी के लिए भी। 49,500 इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, वहां तक हमें लगता है फिसलते हुए दिख सकती है। तो और उसके नीचे भी जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे वीक हो चुका है। कहीं भी बैंकिंग स्टॉक से इस मार्केट में कहीं भी सपोर्ट एक्शन नहीं आते हुए दिख रही है। तो बैंकिंग सेक्टर एक हाई बीटा सेक्टर होता है। हमें लगता है कि ये सप्लाई प्रेशर इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते यहाँ पे और फर्दर रहेगा। बैंक निफ्टी हो सकता है 49,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। 50,500 क्रॉस करना जरूरी है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी पे 24,300 एटलीस्ट। ये दोनों लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते, हमें लगता है कि छोटे मोटे उछाल में एक सप्लाई बना हुआ रहेगा। क्या सप्लाई बनी रहेगी 24,300, जो थोड़ी देर पहले हम भी आपके सामने बात रख रहे थे, राजेश सर ने वो बता दिया। बैंक निफ्टी वीक है, थोड़ा सब्र रखो, बाजार के अंदर सारी चीजें एक साथ नहीं होती हैं। पूरी की पूरी सामने हमारे दर्शकों के, पर आइए अब समझ लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि हमारे गेस्ट जो है एक लॉन्ग एक शॉर्ट ऐसी कुछ रणनीतियां अपना रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ हैं और आइए लेते हैं उनकी कॉल। राजेश जी बताइए, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे हैं, और क्या यहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स के मौके ढूंढ रहे हैं? तो शशि जी, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। तो पहले लॉन्ग का स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कंजम्पशन एफएमसीजी थीम से ही पसंद आ रहा है, और उसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ है।
स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो हमें लगता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इवन अगर हम देखें तो मार्केट इस तरीके के वॉलेटिलिटी में जरूर डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम पे ही मार्केट में एक यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो एक डिफेंसिव सेक्टर में इसको काउंट किया जाता है एफएमसीजी को, तो गोदरेज सीपी बाय करना है। अपसाइड के टारगेट 1550 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1468 का। शॉर्ट साइड में जो ट्रेड है वो है आरईसी लिमिटेड का। स्टॉक 2-3 रुपए थोड़ा करेक्ट हो चुका है। जो लेवल हमने शेयर किए थे 570 के आसपास इसको शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 580 का और डाउन साइड में हमें लगता है 555 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉक में अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से मार्केट का टेक्सचर है, हमें लगता है ये स्टॉक में जैसे ही ये 566 के नीचे फिसलेगा और सस्टेन होगा तो यहाँ पे एक शार्प कट 555-550 की तरफ आते हुए दिख सकता है। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे डेटा में ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। ये चौथा पांचवा दिन है, स्टॉक में एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो आरईसी लिमिटेड शॉर्ट करने की सलाह। आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप देखिए पीएफसी के भी नतीजे आए थे कुछ समय पहले, कुछ खास नहीं निकला नतीजों में, और पीएफसी ने भी अपने 500 का जो स्तर है उसको तोड़ा। पर आरएसी ये दोनों ही स्टॉक्स जो हैं काफी टैंडम में चलते हैं। एक पे प्रेशर आए तो दूसरे पे भी दिखता है, क्योंकि अगर हम बात करें पीएफसी की तो यहाँ पे उनके पास आरएसी की भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो, और हम देख रहे हैं कि काफी रिएक्शन दोनों हो रहा है। कम वॉल्यूम रखो, सारी चीजें आराम से आपको मिलती जाएंगी, आप उस हिसाब से ट्रेड करते जाना। अब आ जाते हैं आज के लॉन्ग पोजीशंस पे, कहाँ कहाँ पे अच्छी पोजीशंस बन रही है। बस फटाफट से मैं पूछता जाऊंगा 3-4 मेहमानों से, आप उस पे अगर है तो आपको पता लग जाएगा, नहीं है तो आइडिया लग जाएगा क्या खरीदना है क्या बेचना करके। ब्रिटानिया करीब 2-2.5% ऊपर है। राजेश सर जरा बताइए, बीटीएसटी एसटीबीटी करें? तो देखिए मोमेंटम तो है, किया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी लो ही रखें क्योंकि मार्केट का टेक्सचर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ा वीकनेस है मार्केट में। बीटीएसटी किया जा सकता है, स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। 59-40 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा 5820। ठीक है। रुचित सर एक बार जरा ये बताना कि 1600 के आसपास ही कर रहा है एचडीएफसी। देखा तो इसका सुपर ट्रेंड खराब हो गया, 50 दिन की एवरेज खराब हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर 30-40 रुपए और नीचे चला जाए, एक दिन में नहीं जाएगा बट खिसक खिसक के जा सकता है। एक बार जरा पता करवा लेते हैं, काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में पड़ा होगा पीएफसी, है ना। राजेश सर एक बार जरा चेक करना, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, पनिशमेंट मिल रही है, 4% शेयर नीचे, डेज लो पे ही शायद बंद भी करे। एक बार जरा आप देख लो, मेरे को तो लग रहा है कि शेयर 450 भी तोड़ ना दे कहीं। तो डिम्पी जी देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे डिसाइसिव ब्रेकडाउन कर चुका है। स्टॉक में अगर हम वीकली चार्ट देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। हमने इसी के पीयर कंपनी आरईसी पे ऑलरेडी सेल का कॉल ओपनिंग में दिया है। तो हमें लगता है यस, पीएफसी इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि नंबर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती प्राइस में, इसलिए उसको अवॉइड किया था। अदरवाइज स्ट्रक्चर आरईसी पीएफसी दोनों के ही वीक लग रहे हैं। और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है पीएफसी में, अब ये अगर 485 के नीचे सस्टेन रहा तो हो सकता है यस, इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 455-450 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, देखते देखते शेयर थोड़ा और भी नीचे जा रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि सरकारी कंपनी चली है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख के बताइए, कल जब इस शेयर ने टूटना शुरू किया तो आज रिकवरी के अंदर इसका पार्टिसिपेशन कितना था, ये चार्ट ही अपने आप में बताने के लिए आरईसी और पीएफसी का बहुत है। आज के बाद मोमेंटम थोड़ा सा आया, पूरा फिजल आउट हो गया। पर जेएसडब्ल्यू स्टील क्या सिर्फ एक इसे नॉर्मल रीबाउंड की तरफ से देखे या थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेटा बिल्डअप वहां पे हो रहा है? तो शशि जी देखिए, इसको रिबाउंड की तरह ही देखना चाहिए। स्टॉक में एक बियरिश गैप ऑलरेडी बना हुआ है डेली चार्ट पे। आज की जो रिकवरी बनी है वो अभी भी गैप फिल करने में कामयाब नहीं हुई है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 900-905 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे वीकनेस बनी रहेगी। स्ट्रक्चर वीक ही है। स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो हमें लगता है कि अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मेटल वैसे भी ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर होता है और काफी वॉलेटिलिटी रहती है। ग्लोबल मार्केट अगर अनसर्टन है तो मेटल स्टॉक्स में, तो हमें लगता है थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रहेगी। हम यहाँ पे बाय करने की सलाह भी नहीं देंगे जेएसडब्ल्यू।
थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपको JSW स्टील में बनाते हुए चलना है। मेटल काउंटर्स में कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम आज दिखा नहीं, आज वेदांता पे नजर जरूर थी और उसके बाद भी इसने डिसअपॉइंट किया। इसके अलावा कुछ एक IT काउंटर्स भी थोड़ा सा रिबाउंड कर रहे हैं और पर इतनी मजबूती जो है उनमें गाइडेंस दे देती है कंपनी कई बार। तो 3-4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। मैंने सारी चीजें अमूमन मार्केट की आपके सामने रख दी। इसमें 7% वॉल्यूम ग्रोथ की बात की जा रही है। राजेश सर, आपने चेक कर लिया होगा गोदरेज कंज्यूमर्स, जरा बता दीजिए सर। तो देखिए, टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक पसंद आ रहा है और हमने इस शो की शुरुआत में इस पे बाय दिया है और हमें लगता है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है गोदरेज कंज्यूमर का और एक FMCG में भी अगर हम देखें तो इस वोलेटाइल मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो यहाँ पे व्यू बुलिश है। 1450 के आसपास के स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किए, वो स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड की जा सकती और हमें लगता है अगर ये नंबर अच्छे अनफोल्ड होते हैं तो यहाँ पे 1550 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, डन। आज जैसे हमने शुरुआत में भी आपके सामने कहा, आज दिन टेक्सटाइल्स का है। टेक्सटाइल वाली कंपनियां, चाहे वो धागे से कप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। रुचित जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कोई डिस्क्लोजर देना चाहोगे राजेश? कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर, ये जो भी स्टॉक्स पे बात किया उसमें मेरा कोई पर्सनल निजी निवेश नहीं, क्लाइंट्स की जरूर पोजीशन इसमें हो सकती है। ठीक है, चलिए चलते चलते मैं आपको एक अच्छी खबर बता देता हूँ। ओलंपिक्स चल रहा है फ्रांस में, तो वहाँ पे जेवलिन थ्रो जो करते हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, वर्ल्ड के स्टार हैं। तो उन्होंने अभी एक जेवलिन फेंका है एक क्वालिफाई राउंड के अंदर, तो उसमें 89 मीटर्स डाला है। मैं हालांकि स्पोर्ट्स का आदमी, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता जेवलिन के बारे में, बट इतना पता लगा है कि वो फाइनल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक आपके मेडल की और उम्मीद साफ साफ झलक रही है। इसी अच्छे नोट के साथ आज हम कार्यक्रम को यहीं समेट रहे। मेरे को और सृष्टि को आप इजाजत दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कॉलर शो से जुड़ा हुआ है। अगर आपके सवाल हैं, कल की तैयारी भी होंगी उसमें, तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। नहीं तो कल तो हम आएंगे ही आपके सामने। फिलहाल हमको इजाजत दे सकते हैं। नमस्कार।